अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आजकल हमारे बच्चों में हाफिज़ा कमज़ोर हो रहा है, माइंड कमज़ोर होता जा रहा है, याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। स्कूल में जो बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं, इसीलिए टेस्ट में नंबर नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइंड को कैसे बढ़ाएं। मैं मुफ्ती इमरान ख़ान छर्रा अलीगढ़ से। बस आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, इस्लाही बात RZ। और अगर फेसबुक पर हैं या इंस्टाग्राम पर हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो करें, शेयर करते हैं। देखो, असल बात यह है कि जहन जो कमज़ोर हो रहे हैं उसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले ये है कि हम लोग गुनाह बहुत कर रहे हैं। देखिए, जो माइंड है ना, पहले बुज़ुर्ग लोग 40-40 साल तक चीज़ भूलते नहीं थे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का नाम सुना होगा, दारुल उलूम देवबंद में उस्ताद थे, जो एक बार पढ़ लिया वो 40 साल तक नहीं भूलते थे। लेकिन आज हम बड़े बूढ़े जवान बच्चे अभी याद किया भूल गए। इसलिए पहले ज़माने के जो हाफिज़ होते थे वो रमज़ान में तरावी में अटकते भी नहीं थे। तो सबसे पहले गुनाहों से बचो। अब वो गुनाह ज़्यादातर जवान बालिग होने के बाद होते हैं। देखो, आँखों से गलत देखना, आँखों के गुनाह बहुत होते हैं। आँखों के, आजकल मोबाइल का दौर है, गलत गंदी तस्वीरें देखना, गैर महरम माँ बहन बेटी को देखना, ये सब आँखों से जो गुनाह होते हैं वो उससे माइंड कमज़ोर होता है। तो हम बच्चों पर भी वाच रखें। जो हमारे बेटे बेटियां हॉस्टल्स में रह रहे हैं, ये नहीं कि हम उनको छोड़ दें, नहीं, उनके ऊपर वाच रखें, उनको देखते रहें, सबसे पहले ये। और इसी तरीके से धोखा दे रहे हैं या गलत तरीके से हम हराम कमा रहे हैं, इन सारी चीज़ों से माइंड कमज़ोर होता है। और याद रखो, जब माइंड कमज़ोर होगा तो उम्र कमज़ोर हो जाएगी। एज क्यों कम हो रही है, एक बात। दूसरी चीज़, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूलों में पढ़ने वाले या जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनके अंदर यकसोई नहीं है। खामखा बिज़ी हो जाते हैं, मशगूली बढ़ा ली है। इंसान की ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए। कोई दोस्त आ गया, चल दिए घूमने के लिए, जैसे कहते हैं कि मिसाल, आ बैल मुझे मार। उसकी सबसे आसान तरकीब ये है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि अपनी ज़िंदगी में या तो भली बात करो वरना खामोश रहो। बहुत सौ को देखा कि टांग अड़ाते हैं और फिर लड़ाइयाँ होती हैं। ज़रूरत हो तो बोलो। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में, तालिब इल्मी में, स्टूडेंट्स की हालत में हम यकसू रहें, मशगूली ना बनाएं। फालतू इधर उधर घूमना, फजूल के दोस्त बनाना, ख़ास तौर से मोबाइल। मैं पेरेंट्स से दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह के वास्ते बच्चों को हल्का फुल्का दो, ताकि उनका दिल ये ना कहे कि हमें मोबाइल चलाने नहीं दिया। एक वक्त बना लीजिए और अपने सामने बिठाकर उनको मोबाइल न दिलाइए। अब पूरा 24 घंटे मोबाइल से कनेक्ट रहते हैं तो यकसू माइंड में कहाँ से आएगी। तीसरी चीज़, नींद का पूरा ना होना। ये 3 चीज़ें हैं जो हम नहीं कर रहे। नींद पूरी नहीं हो रही हमारी। भाई, हम तय करें, जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, सख्ती से या किसी भी तरीके से बच्चों को 8 घंटे, जो बच्चे
7 साल से 15 साल के हैं, 8 घंटे या मिनिमम 6 घंटे तो उनको सोना है, वरना उससे ज़्यादा। और बड़े हजरात के लिए भी है भाई, जब अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, वजअलनल लैला लिबासा, है ना, तो ये चीज़ें हमें करनी है। गुनाहों से बचें और यकसू लाएं माइंड के अंदर, कम बोलें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुनें, और नींद को पूरी लें। और जो चीज़ें हमें करनी है, देखो माइंड जो हाफजा है वो वजीफ़ों से नहीं बढ़ता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बताते थे, जैसे हमारे दादा बताते थे कि रात को 5 बादाम पानी में भिगो दो और सुबह में छिलका उतार कर उसको बारीक पीस लो, बल्कि वो कहते थे पत्थर पर ऐसे रगड़ो और फिर असली घी में उसको डालकर पकाओ, थोड़ा सा पानी डालकर, आधा रह जाए तो चाट कर खाओ। और बाकी आप जानते हैं ताकत की चीज़ें। और एक है अमल मिसवाक का। हमारे मुसलमानों ने मिसवाक करना छोड़ दिया। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक से बड़ी मोहब्बत रखते थे। जब मस्जिद में आते तो मिसवाक करते हुए, आज हम मस्जिद में आते बीड़ी सिगरेट पी कर आते हैं। क्या हो गया मुसलमानों को? फरिश्तों को तकलीफ होती है, फरिश्ते बद्दुआएं देते हैं, तुम्हारी नमाजें कहाँ से कबूल होंगी? तो कॉलगेट वगैरह का इस्तेमाल कम करो, मिसवाक लो, नीम की मिसवाक करो, हर जगह है। पीलू की मिसवाक हर जगह मिलती है। वुज़ू से पहले करो, सुबह सोकर उठने के बाद करो, औरतें भी करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी मिसवाक करती थी। तो इसका एहतमाम करो, इससे माइंड बढ़ता है। और सबसे बड़ी फजीलत ये बताते हैं मिसवाक की कि मरते वक्त कलमा नसीब होगा इंशाअल्लाह। और क्या करना है? कुरान की तिलावत करो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जो हज़रात डिप्रेशन में रहते हैं, जो हज़रात परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, क्या करें, बेचैन हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, अगर हाफिज़ हैं तो 3 पारे, वरना अगर नाज़िरा पढ़ने वाले 1 पारा पढ़ो और चलते फिरते इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये एहतमाम करो। इसके अलावा एक है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सीधा हाथ पेशानी पर रखो और 11 बार पढ़िए या कविय्यु या कविय्यु या कविय्यु, 11 बार। वो भी एक अमल है, इंसान तेज़ होगा। जिसके सर में दर्द रहता है, दवा खाते खाते परेशान है, और बहुत सौ को रातों को नींद नहीं आती, उनको एक अमल बता दो, तस्बीह फ़ातिमा। नींद नहीं आ रही, गोली खाना पड़ रहा है, 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़कर सोएं। नींद नहीं आए, बार बार इसी को पढ़ें, इंशाअल्लाह नींद आ जाएगी। इसके अलावा एक और अमल है, सीधा हाथ आप दिल पर रखें, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 बार इसको पढ़ें। ये सूरे तौहा है, 16वें पारे में, उसका दूसरा पेज है। सूरे तौहा 16वें पारे में आधे पारे के पास है, उसके अगले पेज में ये दुआ है, आप इसको याद कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो आजकल जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो इससे भी बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि मेरी बातों से आपको कुछ फ़ायदा होगा। मैं मुफ्ती इमरान ख़ान छर्रा अलीगढ़ से फिर दरख्वास्त करूँगा, चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अल्लाह ताला हम सब को खुश रखे, आपकी सारी परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए। कोई भी परेशानी हो, कैसी भी,
भाई उलमा से मशवरा लो, वो दीनी मशवरा देंगे। इसलिए कहा जाता है अपने बच्चे को हाफिज़ा कराओ मगर यकसू के साथ। अब बच्चे को इंग्लिश की तैयारी भी करनी है, बच्चे को मैथ की भी तैयारी करनी है, साइंस की भी तैयारी करनी है, तो यकसू नहीं है। इसलिए थोड़ा सा ड्रॉप करो बच्चे को 2-3 साल के लिए, और जो सही मदरसा हो, आप अपने किसी आलिम से पूछ लें बच्चे को हिफ्ज़ कराना है, वो कौन सा मदरसा अच्छा रहेगा, मशवरे से काम करें, तो इंशाअल्लाह बच्चे का हाफ़ज़ा अच्छा होगा। वरना होगा क्या, आप स्कूल में करा लेंगे, नाम हो जाएगा कि उनका बच्चा बेटा हाफिज़ हो गया, लेकिन 1 साल कुरान सुनाएगा और पता लगेगा भूल गया, तो जितना अजर था उतना गुनाह मिलेगा आपको कुरान भूलने का और भूलवाने का। लिहाजा कोई भी मसला हो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह बताया जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।